महाराष्ट्र में महायुति की जीत का जश्न जोरदार है, असरदार है, लगातार है, मुंबई से हरियाणा तक बरकरार है। या यूं कहें कि कांग्रेस के लिए फजीहत की एक नई शुरुआत है। जिस तरीके से युवाओं के साथ धोखा करने का काम किया, नौकरियां बेचने का काम किया, कांग्रेस कभी किसी की सलाह मानती नहीं और देने की जरूरत नहीं, और कांग्रेस तो मुक्त देश हो चुका था। महाराष्ट्र में महायुति की महाजीत और इस जीत का जश्न थमने का नाम नहीं ले रहा। लेकिन एक और चीज जो नहीं थम रही वो है कांग्रेस पर बीजेपी नेताओं के हमले। एक के बाद एक बयान और हर बयान में कांग्रेस की हार का जिक्र, कांग्रेस की नीतियों पर सवाल। उदाहरण के तौर पर हरियाणा सरकार के मंत्री रणबीर गंगवा जो कांग्रेस के ईवीएम घोटाले के आरोप पर चुटकी ले रही है, कह रही है कांग्रेस अक्सर हार का ठीकरा ईवीएम पर फोड़ती है, लेकिन काट की हांडी एक बार ही चढ़ती है। कांग्रेस पार्टी ईवीएम पे शैलजा जी कह रही हैं, तो शैलजा जी फिर सिरसा से जीती कैसे? जब शैलजा जी जीतती थी सिरसा से तब ईवीएम ठीक थी, अब खराब हो गई। जब कांग्रेस पार्टी की 5 सीटें प्रदेश के अंदर आई लोकसभा की, उस टाइम ईवीएम ठीक थी। उस टाइम तो कह रहे थे कि हमने जो है बहुत अच्छा प्रदर्शन किया है, हम सरकार बनाएंगे। लेकिन उस टाइम केवल और केवल उन्होंने एक जो भ्रमजाल फैलाने का काम किया था कि भारतीय जनता पार्टी आएगी तो आरक्षण को समाप्त कर देगी, आरक्षण को खत्म कर देगी, संविधान को खत्म कर देगी। ये हमारे यहाँ कहते हैं कि काट की हांडी एक बार तो चढ़ जाती है, बार बार नहीं चढ़ती। इधर बल्लभगढ़ से विधायक मूलचंद शर्मा की माने तो कांग्रेस की गलत नीतियों का जवाब जनता ने अपने वोट की चोट से दिया और देश अब कांग्रेस से मुक्त होना चाहती है। कांग्रेस कभी किसी की सलाह मानती नहीं और देने की जरूरत नहीं, और कांग्रेस तो मुक्त देश हो चुका। कांग्रेस में कोई रहा नहीं है, कांग्रेस में कोई हालात नहीं है। कांग्रेस ने महाराष्ट्र देख लिया, हरियाणा देख लिया, हालात बिगड़ रहे हैं कांग्रेस के, क्या मानना? समय होता है हर चीज का। जो कांग्रेस के जो पूर्व में जो कार्य किया उनका भुगतान इन्हें करना पड़ेगा। गौरतलब है कि महाराष्ट्र में तमाम अटकलों और अनुमानों को दरकिनार महायुति ने वो इतिहास रचा है जिसकी बड़े बड़े चुनावी पंडितों ने कल्पना भी नहीं की थी। ज्यादातर चुनावी पंडित इस बार महाराष्ट्र में एमवीए को जीत का सेहरा पहना चुके थे, लेकिन इन सभी उम्मीदों पर पानी फेरते हुए मैदान महायुति मार ले गई। और चुनावी पंडितों के शब्दों में जीतने वाली एमवीए महायुति गठबंधन के आसपास भी नहीं टिक सकी। और यही वजह भी है कि बीजेपी नेता पार्टी की जीत से ज्यादा कांग्रेस की हार को भुना रहे हैं। सूर्य समाचार के लिए फरीदाबाद से दीपक गौतम और सिरसा से सुरेंद्र सावंत की रिपोर्ट। महाराष्ट्र में महायुति की जीत का जश्न जोरदार है, असरदार है, लगातार है, मुंबई से हरियाणा तक बरकरार है। या यूं कहें कि कांग्रेस के लिए फजीहत की एक नई शुरुआत है। जिस तरीके से युवाओं के साथ धोखा करने का काम किया, नौकरियां बेचने का काम किया, कांग्रेस कभी किसी की सलाह मानती नहीं और देने की जरूरत नहीं, और कांग्रेस तो मुक्त देश हो चुका था। महाराष्ट्र में महायुति की महाजीत और इस जीत का जश्न थमने का नाम नहीं ले रहा। लेकिन एक और चीज जो नहीं थम रही वो है कांग्रेस पर बीजेपी नेताओं के हमले। एक के बाद एक बयान और हर बयान में कांग्रेस की हार का जिक्र, कांग्रेस की नीतियों पर सवाल। उदाहरण के तौर पर हरियाणा सरकार के मंत्री रणबीर गंगवा जो कांग्रेस के ईवीएम घोटाले के आरोप पर चुटकी ले रही है, कह रही है कांग्रेस अक्सर हार का ठीकरा ईवीएम पर फोड़ती है, लेकिन काट की हांडी एक बार ही चढ़ती है। कांग्रेस पार्टी ईवीएम पे शैलजा जी कह रही हैं, तो शैलजा जी फिर सिरसा से जीती कैसे? जब शैलजा जी जीतती थी सिरसा से तब ईवीएम ठीक थी, अब खराब हो गई। जब कांग्रेस पार्टी की 5 सीटें प्रदेश के अंदर आई लोकसभा की, उस टाइम ईवीएम ठीक थी। उस टाइम तो कह रहे थे कि हमने जो है बहुत अच्छा प्रदर्शन किया है, हम सरकार बनाएंगे। लेकिन उस टाइम केवल और केवल उन्होंने एक जो भ्रमजाल फैलाने का काम किया था कि भारतीय जनता पार्टी आएगी तो आरक्षण को समाप्त कर देगी, आरक्षण को खत्म कर देगी, संविधान को खत्म कर देगी। ये हमारे यहाँ कहते हैं कि काट की हांडी एक बार तो चढ़ जाती है, बार बार नहीं चढ़ती। इधर बल्लभगढ़ से विधायक मूलचंद शर्मा की माने तो कांग्रेस की गलत नीतियों का जवाब जनता ने अपने वोट की चोट से दिया और देश अब कांग्रेस से मुक्त होना चाहती है। कांग्रेस कभी किसी की सलाह मानती नहीं और देने की जरूरत नहीं,
और कांग्रेस तो मुक्त देश हो चुका कांग्रेस का। कांग्रेस में कोई रहा नहीं है, कांग्रेस में कोई हालात नहीं है। कांग्रेस ने महाराष्ट्र देख लिया, हरियाणा देख क्यों लिया। हालात बिगड़ रहे हैं कांग्रेस के? क्या मानना? समय होता है हर चीज का। जो कांग्रेस के जो पूर्व में जो कार्य किया उनका भुगतान इन्हें करना पड़ेगा। गौरतलब है कि महाराष्ट्र में तमाम अटकलों और अनुमानों को दरकिनार महायुति ने वो इतिहास रचा है जिसकी बड़े बड़े चुनावी पंडितों ने कल्पना भी नहीं की थी। ज्यादातर चुनावी पंडित इस बार महाराष्ट्र में एमवीए को जीत का सेहरा पहना चुके थे, लेकिन इन सभी उम्मीदों पर पानी फेरते हुए मैदान महायुति मार ले गई और चुनावी पंडितों के शब्दों में जीतने वाली एमवीए महायुति गठबंधन के आसपास भी नहीं टिक सकी। और यही वजह भी है कि बीजेपी नेता पार्टी की जीत से ज्यादा कांग्रेस की हार को भुना रहे हैं। सूर्य समाचार के लिए फरीदाबाद से दीपक गौतम और सिरसा से सुरेंद्र सावंत की रिपोर्ट।